अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने अब से पहले आपको बताया था, हैज़ और हैव के बारे में हमारी क्लास चल रही थी। ये हमने जो शुरू किया था वो हैज़ और हैव शुरू किया था। हैज़ और हैव, हैज़ के माने भी पास है, रखता है, और इसी तरह हैव के माने भी पास है, रखते हैं। जो मैंने बताया था हैज़ वो हमारा सिंगुलर के लिए है और हैव हमारा प्लूरल के लिए है। एक बार हम इसको लिख लेते हैं पूरा। वाहिद जमा, यानी वाहिद के लिए यानी सिंगुलर के लिए हमारा हैज़ और जमा के लिए हमारा हैव यानी प्लूरल के लिए हमारा हैव आता है। और इसका तर्जुमा हम करते हैं हैज़ माने पास है या फिर रखता है, और हैव के माने भी पास है या फिर रखते हैं, इस तरह से। अब एक बार हम इसके जो हमारे जुमले थे उनको बना लेते हैं। हमने कहा था ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है, या फिर दूसरा तर्जुमा हम करते हैं वो एक किताब रखता है। अब इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन, यानी यहाँ पे अगर हम चाहें तो हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। इसकी बहस में एक दिन पूरी इसी के ऊपर करूँगा, किसी दिन जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही। सब्जेक्ट को जो हम बोलते हैं वो फ़ाइल बोलते हैं या मुब्तदा बोलते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल जो हम कहते हैं काम करने वाले को कहते हैं, ठीक। तो ये ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये हैव क्यों है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट आएगा या फिर हैज़ और हैव में से कोई एक आएगा, और यहाँ नाउन आएगा, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी तरह हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी वाहिद है तो हम हैज़ लेके आएंगे, और अगर प्लूरल है तो हम हैव लेके आएंगे। लेकिन मैंने अब से पहले बताया था आई हमारा बिल्कुल अलग है। आई के साथ में हम एम लाते हैं, आई के साथ में हम वाज लाते हैं, और आई के साथ हम हैव लाते हैं। तो आई के साथ में इसमें जो आएगा वो हमारा हैव आएगा, ठीक। तो अब जो है इसके हम जुमले बना लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। जैसे हमें सबसे प्रैक्टिस करनी होती है ही, शी, दे, यू, आई, वी। ये हमारे थर्ड पर्सन हैं, ये सेकंड पर्सन हैं, ये हमारे फर्स्ट पर्सन हैं। तो हमें इनसे सबसे प्रैक्टिस करनी है। हमें कहना है ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ नॉट अ बुक, हैज़ ही अ बुक, हैज़ ही नॉट अ बुक, वाई हैज़ ही अ बुक, वाई हैज़ ही नॉट अ बुक। इसी तरह हम प्लूरल से कर सकते हैं, जैसे दे हैव अ बुक, दे हैव नॉट अ बुक, हैव दे अ बुक, हैव दे नॉट अ बुक, वाई हैव दे अ बुक, वाई हैव दे नॉट अ बुक। इसी तरह हम यू से कह सकते हैं यू हैव अ बुक, यू हैव नॉट अ बुक, हैव यू अ बुक, हैव यू नॉट अ बुक, वाई हैव यू अ बुक, वाई हैव यू नॉट अ बुक। आई हैव अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक, हैव आई अ बुक, हैव आई नॉट अ बुक, वाई हैव आई अ बुक, वाई हैव आई नॉट अ बुक। we have a book, we have not a book, have we a book, have we not a book, why have we a book, why have we not a book। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक एक सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो ये 6 जुमले हैं ये तो आप बिल्कुल अच्छे से रट लो। इन्हीं से हमें इंग्लिश सीखने में आसानी होगी, इन्हीं से हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हमारी हैज़ और हैव के बारे में थी। लेकिन इसमें हम तर्जुमा क्या करते हैं, ही हैज़ अ बुक, तो 2 तर्जुमे हैं। वो एक किताब रखता है, या फिर दूसरा तर्जुमा करते हैं हम उसके पास एक किताब है। लेकिन फिर जहन में रहे कि मैंने बताया था हमारे जो इज एम आर हैं वो हमारा प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, और वाज वर हमारे पास्ट के लिए होते हैं। इसी तरह हैज़ और हैव ये हमारे प्रेजेंट के लिए होते हैं। तो फिर हमारा पास्ट के लिए क्या होता है, तो हम किस तरह से कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। लेकिन जब हम पास्ट में लेके जा रहे थे तो हम कहते हैं ही वाज अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म था। इसी तरह हम कह रहे हैं ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। लेकिन अगर हम इसे पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या कहेंगे,
यानी उसके, अब कह रहे हैं उसके पास एक किताब है या वो एक किताब रखता है, तो फिर हम कहेंगे उसके पास एक किताब थी, वो एक किताब रखता था। तो हमें इसमें सिंपल सा करना है, बस वो करना है। सबसे पहले हमें अपने फॉर्मूले को ही देखना है। फॉर्मूला भी हमारा सब्जेक्ट प्लस, यहां था हमारा हैज और हैव, तो हम यहां ले जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग इसको बना लेंगे। मसलन हम कहेंगे ही, यहां हैड आ जाएगा हैड, यहां कहेंगे अ बुक। यहां आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं आसानी के लिए बता रहा हूं जिससे कि हमें अलग से ज्यादा याद ना करना पड़े, इसी में हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम कहेंगे ही हैड अ बुक। तो तर्जमा करेंगे उसके पास एक किताब थी, वो एक किताब रखता था। और दूसरी बात ये ज़हन में रहे कि हैड हमारा सब के साथ आता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हमारा हैड आता है। तो इसमें हमारी सिर्फ इतनी जानकारी थी, बाकी आप जितने जुमले बना सकें। अब मेरा इरादा यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और कम टाइम में वीडियो बनाऊं। तो मैं मुख्तसर आपको समझाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। वीडियो को रोक के या देखने के बाद आपको अपनी प्रैक्टिस अलग से करनी है। तो हैज़ हैव का हमारा क्लियर हो गया है, हैड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह अब आपको हैड से प्रैक्टिस करनी है इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। यानी आप कुछ भी कह सकते हैं, यू हैड अ बुक, यू हैड नॉट अ बुक, हैड यू अ बुक, हैड यू नॉट अ बुक, व्हाई हैड यू अ बुक, व्हाई हैड यू नॉट अ बुक। तर्जमा वही हो जाएगा कि उसके पास एक किताब थी, उसके पास एक किताब नहीं थी, क्या उसके पास एक किताब थी, क्या उसके पास एक किताब नहीं थी, उसके पास एक किताब क्यों थी, उसके पास एक किताब क्यों नहीं थी। इस तरह से हमें करना। आई के साथ हम कर लेंगे आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। दे हैड अ बुक, उनके पास एक किताब थी। वी हैड अ बुक, हमारे पास एक किताब थी। हम कुछ भी कह सकते हैं, वी हैड अ मोबाइल, हमारे पास एक मोबाइल था। तो कुछ भी आप इस तरह के जुमले बना सकते हैं। आप इस तरह के जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए, और जो कुछ समझ में ना आया आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है, आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप पे हमें शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।